गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारिया, अनंत दिखावनहार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर समय है। परमात्मा की बहुत दया है, विशेष दया है, जो हम सबको ये मौका मिला, सौभाग्य मिला कि हम उसके चरणों में बैठ सकें, उसकी चर्चा कर सकें, उसे याद कर सकें। हमारा मन जहाँ लगता है, उसी चीज़ का हमें ज्ञान होता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हमारा मन, हमारा ध्यान कहीं बाहर है, हमारे घर में क्या हो रहा, या बाज़ार में क्या हो रहा है, या फला आदमी क्या कर रहा है, तो अगर हमारा ध्यान वहाँ चला गया, तो यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ होते हुए भी हम उसे सुन नहीं सकते, हम उसका ध्यान नहीं कर सकते। हमें मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है या क्या बात हो रही है, क्योंकि जो हमारा बोध है वो हमारे मन से जुड़ा है। जहाँ हमारा मन होता है वहीं हम होते हैं। शारीरिक रूप से हम चाहे कहीं भी हों, लेकिन अगर हम मन से जहाँ हैं, वास्तव में हम वही हैं, क्योंकि मन ही हमारे लिए जानने का माध्यम है, मन ही हमारे लिए ज्ञान का साधन है। हम इस समय यहाँ बैठे हुए हैं और प्रभु के चरणों में हैं, उनकी याद में हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारा मन जब
प्रभु में नहीं होता तो वो दुनिया में होता है। मन एक बार में एक ही जगह हो सकता है, क्योंकि एक ही मन है। तो मन जब दुनिया में होगा तो दुनियावी कामों में उसका ध्यान रहेगा, दुनियावी कामों में वो लगा रहेगा और अधिकतर तो जो हमारी वासनाएं हैं वो बाहर ही फैली हुई हैं। हमारा मन इंद्रियों के स्वाद में, दुनिया की चीज़ों में डूबा रहता है, उनके रस में रहता है और इंद्रियों के द्वारा वो हमें उस रस की प्राप्ति कराता है। तो जो हमारी चेतना है वो मन के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा बाहरी फैलाव में जाती है। जैसे मान लीजिए हमें कुछ मीठा खाने का मन हुआ, हमें रसगुल्ला खाने का मन हुआ, तो मन क्या करेगा? मन हमें उधर ले जाएगा जहाँ पे रसगुल्ला रखा हुआ है और हमारे इंद्रियों के माध्यम से उसका वो हमें भोग कराता है। हमारे हाथ उस तक पहुँचेंगे, हमारे मुंह में उसे ले जाएंगे, जीभ उसका स्वाद लेगी। तो ये कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं वो साधन बन गए। किस चीज़ का साधन बन गए? जिस चीज़ में हमने सुख जाना, जिस चीज़ में हमने रस जाना, उस सुख को पाने का, उस रस को पाने का जो साधन है वो इंद्रियां हैं और उनमें मन प्रमुख है। मन ही जब प्रेरित करता है तो हमारी इंद्रियां उस काम में लगती हैं। अगर मन नहीं चाहेगा तो इंद्रियां जड़ हैं, इंद्रियां कुछ भी नहीं करेंगी। तो हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी वासना चूँकि जन्मों जन्मों से बाहरी फैलाव में है, बाहरी सुख के अलावा, बाहरी आनंद के अलावा हम कोई सुख नहीं जानते, कोई आनंद नहीं जानते, तो हम उसी में लगे रहते हैं। और यही काल का चक्र है, क्योंकि दुनियावी सुखों को पाने के लिए हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों के बंधन हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। हम अगर किसी चीज़ को पाने के लिए अच्छा कर्म भी कर सकते हैं और बुरा कर्म भी कर सकते हैं। हम कोई चीज़ पाने के लिए मेहनत करके भी उसको पा सकते हैं और चोरी चमारी करके भी, डकैती करके भी उसे पा सकते हैं। तो कहते हैं कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, अच्छा फल मिलता है, लेकिन जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें दुख मिलता है, हमें तकलीफ़ मिलती है। क्योंकि जब हम किसी को दुख देंगे, किसी को तकलीफ़ देंगे, तो बदले में ये कुदरत का नियम है कि हमें भी दुख मिलेगा, हमें भी तकलीफ़ मिलेगी। कहते हैं बाइबल में आया टूथ फॉर टूथ, नेल फॉर नेल, कि अगर आपने किसी का दांत तोड़ा है तो आपके भी दांत तोड़े जाएंगे, अगर आपने किसी का नाखून तोड़ा है तो आपके भी नाखून तोड़े जाएंगे। इसी चीज़ को हमारे धर्म ग्रंथों में, कहावतों में कहा जाता है कि करता था तब क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कि करते हुए ध्यान नहीं दिया कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को दुख दिया, दूसरों को तकलीफ़ दिया, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों को साधन बना लिया, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचा। तो ऐसा कर्म करने के बाद जब उसकी दुख, उसकी आह निकलेगी तो हमें भी वही चीज़ मिलेगी। कहते हैं कि दुनिया में हम जो कुछ करते हैं वो घूम फिर के लौट के हमारे पास आता है। इसे ही कर्म और कर्मफल का सिद्धांत कहते हैं। और इस कर्म और कर्मफल के सिद्धांत को जो चलाने वाली ताकत है, जो उसका नियंता है, वो काल है। उसे काल पावर कहते हैं। तो कहते हैं कि जब हमारे बुरे कर्म उदित होते हैं तो काल हमें कहीं नहीं छोड़ता, और जब हमारे अच्छे कर्म उदित होते हैं तो काल हमें अच्छे फल देता है। लेकिन अच्छे फल और बुरे फल ये दोनों हम जब पाते हैं तो हम इस दुनिया में ही रहते हैं, इस दुनिया से बाहर नहीं जाते। लेकिन जब संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं तो वो अकाल पुरुष होते हैं, वो काल से ऊपर की ताकत होते हैं, वो हमें इस दुनिया के चक्रों से छुड़ा देते हैं। ये ऐसे ही है कि कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, सावंत सिंह जी महाराज भी कहा करते थे कि एक जेल खाना है, उस जेल खाने में कुछ कैदी बंद हैं और वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। न उनके पास खाने का अच्छा साधन है, न पहनने का अच्छा साधन है, और क्या करते हैं
कि उनके पास जो कपड़े हैं वो वही कपड़े होते हैं और उनको गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, वो अच्छा खा नहीं सकते, वो भूखे भी रहते हैं, उन्हें व्यंजनों का पता नहीं, जो रुखी सूखी जेल में उनको मिल जाता है वो पाते रहते हैं, वही खाते रहते हैं। तो कहते हैं कि उस जेल के पास से एक व्यक्ति गुजरा और जाके उसने जब देखा तो उसे बड़ी दया आई, और दया आई तो उसने सोचा कि देखो ये भूखे दिख रहे हैं और इनके लिए अच्छा भोजन नहीं है। तो उन्होंने कुछ 1000 रुपये खर्च किए और सब कैदियों के लिए अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनवा दिया और उन्हें खिलवा दिया, और वो खा के बड़े खुश हुए, संतुष्ट हुए। लेकिन जब वो चला गया तो उसके बाद उनको फिर वही मिलने लगा। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद में एक और भला आदमी वहाँ से गुजरा, उसने भी जाके देखा तो उसको दिखाई दिया कि इनके कपड़े फटे हुए हैं और ठंड के दिन है, ये ठंड से सिकुड़ रहे हैं। उसने भी कुछ 1000 रुपये खर्च कर दिए और उनके लिए गर्म कपड़े, सुंदर कपड़े मंगा दिए, नए कपड़े मंगा दिए, और उस कैदी को उन सारे कैदियों में वो बांट दिया। उनको पाकर वो कैदी बड़े प्रसन्न हुए और उसके बड़े गुण गाए, इसने कितना पुण्य किया। लेकिन कुछ समय के बाद में सर्दी भी ख़त्म हो गई तो कपड़े किसी काम के नहीं रहे, वो पुनः दुखी रहने लगे। कहते हैं इसी प्रकार कोई भी आता उनकी बाहरी हालत को देखकर उसकी हिसाब से उनकी इच्छा को पूर्ति कर देता, लेकिन उनकी इच्छाएं समय में बद्ध रहती हैं। वो समय पूरा होने के बाद में, वो इच्छा पूरी होने के बाद में उनके सामने नया कष्ट आ जाता, नई समस्या आ जाती। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि वो जेल में बंद थे, वो स्वयं कुछ करके अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते थे। तो कहते हैं कि एक बार एक और व्यक्ति आया और जब उसने देखा कि ये सब इतने दुखी हैं तो कुछ समझदार था, वो राष्ट्रपति के पास गया और उसने किसी तरीके से उनकी पैरवी करके और उनको माफ़ी दिलवा दी। कहते जब माफ़ी दिलवा दी तो सारे कैदी जो हैं वो जेल खाने से बाहर आ गए। तो अब अगर सोचें तो उन जेल में बंद कैदियों के लिए सबसे अच्छा काम किसने किया? जिसने कपड़े पहनवा दिए सुंदर सुंदर, जिसने भोजन की व्यवस्था कर दी, जिसने कुछ और व्यवस्था कर दी, लेकिन वो जेल में ही रहे, उन्होंने अच्छा काम किया? या जिसने उनके ऊपर दया करके उन्हें जेल से बाहर निकलवा दिया, उसने अच्छा काम कर दिया? तो हम सभी जानेंगे, हम सभी मानेंगे कि जिसने जेल से बाहर निकलवा दिया, जिसने कैद खाने से बाहर निकलवा दिया, उसने अच्छा काम किया है, क्योंकि वो बाहर निकल के स्वतंत्र हो गए और अपने हिसाब से वो जैसा चाहे वैसा कर्म करके, वैसे काम करके और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, और वो जेल खाने से बाहर हो गए। इसी प्रकार जो काल है वो हमारे सुख और दुख के हिसाब से हमें पुण्य और पाप देता रहता है और हमें सुख और दुख देता रहता है। लेकिन हम रहते इस दुनिया में ही हैं। जब हमारे अच्छे कर्म उदित होते हैं हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है, जब हमारे बुरे कर्म उदित होते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, और हम कहते हैं कि हे परमात्मा, हमने ऐसा क्या कर्म किया था जो हमें इतना दुख दिया, हमें ऐसी औलाद दी, हमें ऐसा घर दिया, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हम कच्चे मकान में रह रहे हैं, हम सड़क पे रह रहे हैं, तमाम तरह की दुनिया में दुख भरे हुए हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इस दुनिया में आकर कोई भी सुखी नहीं है, कोई तन करके दुखी है, कोई धन करके दुखी है, तो कोई मन करके दुखी है। तो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, तो कौन सुखी है कि तीन सुखिया जिन नाम आधार, कि जिनको नाम का आधार मिल गया, जिनको नाम का आसरा मिल गया, वो सुखी हैं। तो ये नाम का आधार क्या है, नाम का आसरा क्या है? ये वही है कि जैसे उस दयालु पुरुष ने उन्हें जेल से छुड़ा लिया और तरीका अपना के और उनको माफ़ी दिलवा दी, तो वही संत महात्मा हैं जो इस दुनिया में आते हैं तो हमें नाम देते हैं। नाम जो है वो माफ़ी है जो राष्ट्रपति के द्वारा मिल गई। तो जब हमें नाम मिल गया, हम इस दुनिया से बाहर आ गए, हम उस कैद खाने से छूट गए, और उसको पाने के बाद में हमें केवल एक ही काम करना है, और वो है उस नाम की कमाई करना। ये नाम क्या है? नाम वो तरीका है। कहते हैं कि इस मानव शरीर के अंदर हम सुख दुख भोग रहे हैं, लेकिन इस मानव शरीर के अंदर सब कुछ है। वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता दुर्गा, काली, जितने भी देवी देवता हैं सब इस मानव शरीर के अंदर हैं। लेकिन कहते हैं कि वो सब उन
10वें द्वार के नीचे ही हैं। जो हमारे जो चक्र हैं उन चक्रों में ये सारे देवी देवताओं का वास है। लेकिन जो 10वां द्वार है जहाँ पे शिवनेत्र कहा जाता है, उस द्वार पे गुरु का द्वार है। जब हम वहाँ जाते हैं तब हमें इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। जो 10वां द्वार है वो हमें अंतर में ले जाता है, और जो उसके नीचे के 9 द्वार हैं, 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे मलमूत्र त्याग करने वाले, वो हमें दुनिया से जोड़ते हैं, वो दुनिया के फैलाव में ले जाते हैं, वो हमें दुनिया के सरकारों से हमारा वास्ता कराते हैं। जीभ से हम बाहर का स्वाद पाते हैं, आँखों से हम बाहर के दृश्य देखते हैं, और इन सब के माध्यम से हम बाहरी फैलाव में जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें उस चीज़ का कोई बोध नहीं रहता। लेकिन जब संत महात्मा आते हैं, वो अकाल पुरुष होते हैं, वो दया करके आते हैं। जब वो देखते हैं कि जेल के अंदर जीव दुखी है, उसे कितना भी सुख दे दो लेकिन वो क्षणिक साबित होता है, तो जब वो करुण पुकार करते हैं तो उनको इस दुख से दूर करने के लिए, इस दुनिया से छुड़ाने के लिए वो परमात्मा जो है, वो जो अकाल पुरुष है, वो संत महात्माओं का रूप धारण करके इस दुनिया में आता है। और वो जगह जगह जाकर पुकार करते हैं, सत्संग जारी करते हैं और अपने जीवों की तलाश करते हैं। जो जिन जीवों को उनकी बात समझ में आ जाती है, वो वही जीव होते हैं जिनके लिए गुरबाणी में आया कि ध्रुव मस्तक लिखिया पाया। लाखों लोग संत मत की बातों को सुनते हैं, लेकिन जिनको वो चीज़ कनेक्ट कर जाती है, जिनको वो चीज़ समझ आ जाती है, जिनके अंदर वो भाव बन जाता है, वो संत मत से जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं वो उनको रास्ता दिखाते हैं, वो उनको नामदान देते हैं, दीक्षा देते हैं, और उस 10वें द्वार में कैसे प्रवेश करते हैं उसका तरीका सिखाते हैं। वो ध्यान करना सिखाते हैं, मंत्र देते हैं, और उसको ध्यान को करने से, उस मंत्र का जाप करने से कहते हैं कि वो 10वें द्वार में उनका प्रवेश हो जाता है। और प्रवेश जब कर लेते हैं तो वहाँ पे परमात्मा के जो प्रकट रूप हैं वो प्रकट होते हैं। कहते हैं कि जिस शरीर में वो परमात्मा काम कर रहा होता है, या यूँ कहें कि उन जीवों के लिए परमात्मा जिस शरीर में आया है उस शरीर का दर्शन उन्हें अंदर होता है, ताकि उन जीवों का उस पर भरोसा हो सके। संत महात्मा अपने जीवों के लिए आते हैं, उनके पास एक निश्चित कोटा होता है कि इतने जीवों को मुझे नामदान देना है, इतने जीवों को मुझे दीक्षा देनी है और उन्हें धूर्धाम पहुंचाना है, उन्हें परमात्मा से जोड़ना है। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो गुरु की बातों को समझ लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, और नामदान और दीक्षा लेके वो मंत्र सीख कर उस तरीक़े को करते हैं और 10वें द्वार में पहुंचते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हम इस दुनिया में जो हमें रहनी है उसको हम भूल जाते हैं, हमारा जो वास्तविक जीवन है उसका हमें परिचय हो जाता है। कहते हैं कि एक बार एक राज्य था, वहाँ पे एक नियम था कि एक व्यक्ति को जब राजा बना देते तो उस राजा के हिसाब से उस देश में सारे काम होते, उस नगर में सारे काम होते। लेकिन जहाँ 5 साल पूरा हो जाता तो उस राजा को वो उस राज्य की सीमा रेखा से बाहर ले जाकर जंगल में छोड़ देते, और उस जंगल में जंगली जानवर हुआ करते थे, भयंकर एक से एक हिंसक जानवर हुआ करते थे जो उस राजा को चीर फाड़ के खा जाते। लेकिन जब भी कोई राजा बनता वो भूल जाता कि 5 साल के बाद में उसका क्या हासिल होना है। वो तो उस 5 सालों के दौरान पूरे राज्य का सुख भोगता, जैसा चाहता वैसा विलास करता, जैसा चाहता वैसे मकान में रहता, जो मर्जी खाता पीता और दुनिया के सारे भोग भोगता। और 5 साल बीतने के बाद जब उस राज्य के लोग उसे ले जाके जंगल में छोड़ देते तो वहाँ वो मारा जाता। तब चीखता चिल्लाता, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं होता। तो कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हम भी भूल जाते हैं कि हम एक निश्चित जीवन लेके आए हैं। 5 साल का जीवन हो, चाहे 50 साल का जीवन हो, चाहे 100 साल का जीवन हो, उस जीवन के बाद में हमें इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। और जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो दुनिया में रहने की वजह से जो दुनिया से हमारा लगाव हो जाता है, बेटे बेटियों से, बहू पोतों से, धन संपत्ति से, मकान दुकान से, तो कहते हैं कि जब हम दुनिया से जाते हैं तो इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए हमें बड़ा कष्ट होता है। हमारी रूह इन्हें छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मोह के बंधन में होती है, लेकिन उसे शरीर तो छोड़ना ही होता है, इस शरीर से जाना ही होता है। इस दुनिया में आकर कोई भी ऐसा नहीं है
जो मरा नहीं हो। इस दुनिया में बस एक ही अटल सत्य है कि किसी के साथ और कुछ हो चाहे नहीं हो, कोई धन मिले या नहीं मिले, लेकिन मृत्यु सबको मिलनी है, कि जिसको भी जन्म मिला उसे मरना ही है। तो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक और व्यक्ति को राजा बनाया गया, और राजा बनने के बाद जब राजगद्दी पर बैठा तो उसने मंत्री से पूछा कि क्या मैं राजा हूँ तो मेरी आज्ञा का पालन किया जाएगा। मंत्री ने कहा, दरबारियों ने कहा कि जी महाराज, आप जो हुक्म कहेंगे उसको हम पूरा करेंगे, और उसको पूरा करना हमारा धर्म है। आप हमारे राजा हैं, आपकी बात को मानना हमारा धर्म है, उसके अलावा हम कुछ और नहीं करेंगे। जो आप कहेंगे वो बिल्कुल पूरा किया जाएगा। तो उसने कहा कि क्या 5 साल के बाद मुझे भी वहाँ ले जाके छोड़ दोगे, उस जंगल में, इस राज्य की सीमा के बाहर, जहाँ जानवर मुझे चीर फाड़ के खा जाएंगे। तो मंत्री ने कहा, महाराज ये तो नियम है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी आज्ञा मानो और इस सीमा रेखा के बाहर जो जंगल है उसकी सफाई करवा दो, और जितने भी जंगली जानवर हैं, हिंसक जानवर हैं, उन सबको मार दो। तो कहते हैं कि सैनिकों को वो लेके गए मंत्री वगैरह, और जाकर उन्होंने सारे जंगली जानवरों को मार दिया, सारा जो जंगल है उसे साफ कर दिया। और इतना करने के बाद वो वापस आ गए। कुछ समय बीत गया था तो राजा ने कहा कि ठीक है, अब वहाँ पे एक अलग राज्य का निर्माण कराओ और सुंदर सुंदर मकान भवन बनवाओ। और उसकी बात को माना गया। कुछ 1 साल का समय लगा और एक विशाल राज्य वहाँ बना दिया गया। वो जब वापस आया तो बोले अब क्या करें। तो बोले यहाँ से कुछ परिवार ले जाके वहाँ बसा दो। तो कहते हैं कि कुछ परिवार वहाँ गए और वहाँ बस गए। और जब 5 साल बीत गया तो राजा को जब उस सीमा रेखा के बाहर वहाँ छोड़ा गया तो वो एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया। तो कहते हैं कि वो समझदार था, वो जानता था कि समय का उपयोग कैसे करना है। तो ऐसे ही जब हमें ये मनुष्य योनि मिली है तो उस जीवन का हमें क्या उपयोग करना है ये हमारी समझदारी पे है। और उस जीवन का उपयोग हमें क्या करना है ये सिखाने के लिए, ये बताने के लिए संत महात्मा को वो परमात्मा दया करके हमारे जीवन में भेजता है। जब संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं तो उन संत महात्मा का इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। वो अपने किसी दुनियावी काम के लिए नहीं आते। कहते हैं कि जो सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद साहब, तो गुरु गोविंद साहब ने जब ये शरीर धारण किया था उसके पिछले जन्म में पुस्तकों में जिक्र आता है, धर्म ग्रंथों में जिक्र आता है कि उन्हें पूर्णता की प्राप्ति हो गई थी, उन्हें पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गए थे, वो आनंद में डूब गए थे। और उस परम सुख को छोड़कर वो दुनिया में आना नहीं चाहते थे, वो नया जन्म लेना नहीं चाहते थे। लेकिन परमात्मा ने कहा कि हमारे कुछ जीव इस दुनिया में हैं, उन जीवों को बहुत तड़प है परमात्मा से मिलने की। जैसे तुम परमात्मा को पा चुके हो ऐसे उनका भी समय आ गया है, तुम जाओ और एक और जन्म लो और उन जीवों को ढूंढकर परमात्मा से मिलाओ, यही तुम्हारा काम है। तो कहते हैं कि तब जाकर वो जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद साहब, उन्होंने अपना शरीर धारण किया और उस शरीर में आए। तो उनका और कोई काम नहीं था। दुनियावी जो भी काम दिखाई देते हैं वो करते हुए वो तो करने ही होते हैं, लेकिन उनको करने में उन्हें कोई सुख दुख के भाव नहीं होते। अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो दुखी नहीं होते, किसी को जन्म मिलता है तो वो सुखी नहीं होते। इस दुनिया से वो विरत रहते हैं क्योंकि वो तो अंतर में उस धारा से जुड़े हुए हैं जो कि आनंद की धारा है, और बाहरी चीज़ों का उनके ऊपर कोई भी लेस मात्र भी असर नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि वो तो केवल ऐसे जीवों के लिए आते हैं, ऐसे जो परमात्मा है जिनको भी संत बना के इस शरीर में भेजता है, इस दुनिया में भेजता है, शरीर धारण कराता है, उनको दुनिया से कोई काम नहीं होता। वो दुनिया के कोई काम भी किसी के करते हैं तो केवल इसलिए करते हैं कि उस जीव का भरोसा परमात्मा पर बन जाए, गुरु पर बन जाए कि गुरु समर्थ है। तो जब भरोसा बन जाता है तो गुरु को समर्पित हो जाते हैं। तो गुरु जो दुनियावी काम बनाता है वो केवल इसलिए बनाता है कि जो शिष्य है, जो जीव है, वो भटके नहीं, उसकी उस इच्छा की पूर्ति हो जाए और वो गुरु से जुड़ जाए, वो जान जाए कि गुरु सब कुछ करने वाला है, गुरु समर्थ है। तो जब वो गुरु से जुड़ जाता है, गुरु से उसका प्रेम जुड़ जाता है, तो गुरु का प्रेम जहाँ जुड़ा होता है वो उसको वहाँ जोड़ देता है। गुरु उसको अंतर में जोड़ देता है जहाँ से वो स्वयं जुड़ा होता है, और जो शिष्य है वो जुड़कर उस परमात्मा को पा लेता है और सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में
चला जाता है। जैसे कि एक बूंद होती है, वो जब समुद्र में जाती है तो बूंद का अपना अस्तित्व तो ख़त्म हो जाता है, वो बूंद ख़त्म हो जाती है लेकिन वो समुद्र बन जाती है। एक तरफ तो लगता है कि वो ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरी तरफ से वो पूर्ण हो गई। ऐसे ही हम इस दुनिया में आए हुए हैं और हमें संत महात्मा जो है वो मिले हुए हैं, हमें नामदान मिला हुआ है, दीक्षा मिली हुई है। तो इस समय का हम उपयोग करें, सदुपयोग करें और जो रास्ता हमें बताया गया है उस रास्ते पर हम चलने वाले बने। मैं आपके सामने एक गुरबाणी से छोटा सा शब्द रखकर, और हमारे जो गुरु हैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, उनके दादा गुरु हजूर सावन सिंह जी महाराज हैं, उन्होंने उस वाणी पे थोड़ा सा प्रकाश डाला है और सत्संग के वचन कहे हैं। तो वो वाणी और वो सत्संग के वचन आपके सामने रख के मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। ये सार वचन से शब्द है। वाणी श्री हजूर शिवदयाल जी महाराज, जिन्हें स्वामी जी महाराज कहते हैं, और ये 19वां वचन है, छठा शब्द है, जिसमें गुरु और नाम इनकी भक्ति करने के बारे में बताया गया है कि गुरु और नाम इन दोनों से हमारा प्रेम होना चाहिए, हमारी भक्ति होनी चाहिए, तब जो दुनियावी सुख दुख में हम फंसे हुए हैं इनसे हमारा छुटकारा होता है। तो कहते हैं, सूरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश, तजो संग जार री, तू देख पिया परकाश, चलो गुरु की लाररी, तू पावे अजर निवास, गहो शरण कोई साधरी, जो मिले सबद घर बास, तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई आस, 10 इंद्री के भोग की, तेरे पड़ी गले में फांस, 9 द्वारन में बंध रही, अब चैन नहीं एक श्वास, 10वीं खिड़की खोल री, कर परम विलास, सतगुरु पूरे कह रहे, तू मान बचन विश्वास, राधा स्वामी नाम भज, होए करम सब नास, राधा स्वामी नाम भज, होए करम सब नास। हजूर सावन सिंह जी महाराज इस पे क्या फरमाते हैं, सूरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। सतगुरु एक ऊंची हस्ती हैं, यद्यपि वे बाहरी रूप से हमारे जैसे मनुष्य ही दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक रूप से वे मनुष्य नहीं होते। गुरवाणी कहती है, जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, हर से उलैन मिलाए। वे हमारी भांति पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए नहीं आते, वे परोपकार के लिए आते हैं, मालिक के भजन का मार्ग बताते हैं और कहते हैं, हे प्यारे, यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह काल और माया का देश है, यह जाति तुम्हारी जाति नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। संत सद्गुरु हमारे मालिक का संदेशा हमें देते हैं, वे केवल परोपकार करने के लिए यहाँ आते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उपकार कई प्रकार के होते हैं और उपकार का रूप भी कुछ और प्रकार का होता है। पहले भी वर्णन किया है कि जैसे जेल खाने में भिन्न भिन्न प्रकार के कैदी होते हैं। किसी बाहरी पुरुष ने देखा
कि आषाढ़ का महीना है, कैदियों को ठंडा पानी नहीं मिलता, उसने शरबत बनाकर बर्फ डालकर उन कैदियों को पिला दिया। यह भी एक प्रकार का उपकार है। जेल खाने में यह नियम है कि कैदियों को सस्ते से सस्ता अनाज मिले। एक दूसरे मनुष्य ने 1000-2000 रुपये खर्च करके अच्छे अच्छे खाने और मिठाइयाँ बनवाकर कैदियों को खिला दी। यह दूसरी प्रकार का उपकार है। एक और मनुष्य आया, उसने आकर देखा कि कैदियों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं। उसने 5-7 हज़ार रुपये खर्च करके कपड़े सिलवा दिए। उपकार तो सभी ने किए, किंतु फिर भी वे कैदी जेल खाने में ही रहे। एक अन्य आदमी के पास जेल खाने की चाबी थी। उसने आकर दरवाज़ा ही खोल दिया तथा उनसे कहा कि अपने घरों को चले जाओ, जेल खाना खाली हो गया। यह उपकार सबसे उत्तम है। भाव यह कि 84 के जेल खाने से संत सद्गुरु छुड़ाते हैं। वे विद्या और बुद्धि के गोरख धंधे में नहीं फंसाते, काम काज जाति धर्म नहीं छुड़ाते, केवल आपको अंदर के खजाने का पता देते हैं, मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि चलो ऊपर, तुम्हारी दौलत तुम्हारे अंदर है। वे उपदेश करते हैं, सुनो, आत्मा का पति अकाल पुरुष तुम्हारा सच्चा इष्ट है और वह तुम्हारे अंदर है। यदि तुम्हें सुहागिन होना है तो पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़कर उससे मिलने का यत्न करो। तजो संग जार री तू देख पिया प्रकाश। आँखों तक 6 चक्र हैं, इनमें नाम नहीं, नाम अक्षर नहीं, न वह संस्कृत में है, न वह गुरुमुखी में, न अरबी में और न फारसी में है। यहाँ दोनों आँखों तक सारा भ्रम है, अज्ञान है। जो कुछ भी इनके द्वारा दिखाई देता है वह नाशवान है। इसका ध्यान छोड़कर ऊपर चढ़ो। जब वहाँ जाओगी तो पति मिलेगा और तुम सुहागिन हो जाओगी। चलो गुरु की लार री तू पावे अजर निवास। दुनिया गुरु की हकीकत को नहीं समझती, वह शरीर को गुरु समझ रही है। यह शरीर कपड़ा है, सभी फेंक गए और सभी ने फेंक जाना है। गुरु उस शक्ति का नाम है जो जंगलों, पहाड़ों, नदियों, खंडहरों, हर स्थान पर हर समय हमारे साथ है और सचखंड तक शिष्य के साथ जाती है। वे आत्मा को यह नहीं कहते कि अकेले चलो, बल्कि सतगुरु हर मंजिल, हर देश में शिष्य के साथ रहता है। यदि हम कमाई करके इस जाल से ऊपर चढ़ें तो उस गुरु के दर्शन होते हैं। जब तक हम इस जाल में हैं, इन 6 चक्रों में वह नहीं मिलता। जब गुरु मिल जाए और उसकी हिदायत के अनुसार अमल किया जाए तो वह अजर अमर अविनाशी मिल जाता है और यह सचखंड मुकामे हक में पहुंच जाता है, जहाँ पर न प्रलय है, न महाप्रलय, न दुख है, न सुख है। गहो शरण कोई साधरी जो मिले शब्द घर वास। कहते हैं किसी शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु की शरण लो ताकि वह तुम्हें शब्द की कमाई कराकर दूर धाम तक ले जाए। बिना गुरुमुख के कुछ नहीं बन सकता। जो कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं, उनको अंदर जाने की भी आवश्यकता नहीं। जिसको राग सीखने की इच्छा न हो, भले ही तानसेन उसकी ज्योति झाड़ता रहे, उसे उसकी कोई परवाह नहीं। सूरत शब्द का ही अंश है। शब्द कहो चाहे नाम कहो, वह सागर है। सूरत एक बूंद है, बूंद ने सागर में जाकर निवास करना है। तन पिंजरा यह काल का क्यों करें पराई आस। फरमाते हैं, हे आत्मा, यह शरीर जिस पर तुम बैठी हो किराए का मकान है। यह आकाश, वायु, आग, पृथ्वी और जल का बना हुआ है। यह काल का पिंजरा है, पराया मकान है। दुनिया इस पिंजरे के ही ध्यान में रहती है। हमें चाहिए कि जितना समय इस पिंजरे में है इसे काम ले। सतगुरु कहते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे इस संसार में कोई नहीं, तुम्हारे साथ जाने वाली कोई चीज़ नहीं, न बाप, न माँ, न बहन, न भाई, न जमीन, न खजाना। 2 वस्तुएं ही साथ जाने वाली हैं, शब्द या सतगुरु। दोनों के साथ इसका प्यार नहीं, अब साथ कौन चले। 10 इंद्री के भोग की तेरे पड़ी गले में फांस। 5 ज्ञानेंद्रियां
5 कर्मेंद्रियां जाल रूप है, सारी आयु भोगों में ही लुटा दी। ये तुम्हारे गले में फांसी है। सतगुरु कहते हैं कि इस फांसी को तोड़ो। 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। सारी आयु 9 द्वारों में ही गुजार दी, विषयों विकारों में ही रहे। ये सभी रस फीके हैं और जन्म मरण के देने वाले हैं। असली रस यह नहीं। आँखों का पर्दा खोलो, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ो। आपका पति परमात्मा आपके अंदर है, उजाड़ों पहाड़ों पोथियों और पुस्तकों में नहीं। इनमें खोजने वालों में से कोई एक आदमी तो निकालो जो कह दे कि मैंने देखा है। ग्रंथ पोथियाँ केवल उसकी महिमा करती हैं, जब अंदर नहीं गया तो मिले कैसे। ग्रंथ साक्षी देते हैं कि वह आपके अंदर है। अंदर चलो और उससे मिलो। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, सब किछ घर मही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। सब कुछ अंदर है, जो बाहर ढूंढता है वह मूर्ख है। बाहर न कभी किसी को मिला है और नहीं मिलेगा। जब तक 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली में न आए, पति नहीं मिलता और नहीं पता चलता है कि पति कौन से देश में है। 9 द्वारों में, मन इंद्रियों में, सांसारिक पदार्थों में शांति नहीं। किसी भी पदार्थ में सुख नहीं। जो भी सुख दिखलाई देते हैं वे क्षण मात्र हैं और नाशवान हैं। 10वीं खिड़की खोलरी कर परम विलास। यह अभ्यास के द्वारा 9 दरवाजे खाली करके 10वीं खिड़की खोले, करोड़ों ब्रह्मांडों का भेद इसको मालूम हो जाएगा। परमात्मा अकाल पुरुष का इसे पता चल जाएगा। हे आत्मा, वहाँ पर जाकर तुम्हें सुहागिन होना है। फिर सुनो वे क्या उपदेश करते हैं। संतों का उपदेश सारी दुनिया के लिए है। जब हम संतों के उपदेश को एक तंग दायरे में ले आते हैं तो हम पाप करते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौवर्णा कट साझा। गुरुमुख नाम जपे उधरे सो, कलिमहि घट घट नानक माझा। 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में आ जाओ, वहाँ पर नाम है। 9 दरवाज़ों में नाम नहीं। संत घोषणा करते चले गए हैं कि 9 दरवाज़ों में लफ्ज़ हैं। अल्लाह, वाहेगुरु, राम लफ्ज़ हैं। नाम कोई और ही वस्तु है। न वह संस्कृत में है, न अरबी में, न फारसी में और न गुरुमुखी में। वह ताकत है, आकाशवाणी है, कलामे इलाही है, सभी के अंदर है। उसके द्वारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कम होते हैं। दुनिया लफ्ज़ों को लेकर झगड़ती है। किसी ने वाहेगुरु कहा, किसी ने अल्लाह कहा। एक ने डंडा मार दिया और दूसरे ने सोटा, दे डंडा दे सोटा। सतगुरु पूरे कह रहे, तू मान वचन विश्वास। हे आत्मा, यह तुम्हारे सतगुरु का उपदेश है कि 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में आ जाओ। विश्वास करके इसके ऊपर अमल करो। राधा स्वामी नाम भज, होए कर्म सब नाश। तुम्हारे अंदर मालिक है। यदि तुम उसके साथ प्यार करो, आत्मा को नाम के साथ लगा दो, तो तुम्हारे सारे कर्म नाश हो जाएं, अर्थात जन्म मरण समाप्त हो जाए। तो ये आपके सामने सार बचन का शब्द था, जिसके ऊपर हजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज के सत्संग के